दर्पण दो तरीके के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण। नंबर दो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो हम यहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? मान लेते हैं हमारे पास में एक शीशे की बॉल है, गोल। इसको हमने बीच में से काटा। काटने के बाद इसका जो दो पीस बनेंगे, एक इस तरीके से बन के आएगा और एक इस तरीके से बन के आएगा। तो अगर हम इस वाले दर्पण को बाहर से अगर पेंट कर दें इस तरफ से, तो अंदर की तरफ इसका जो फेस बनेगा, ये हमने इसको बाहर से पेंट कर दिया है, तो इसका अंदर की तरफ ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ये साइड वाला। तो रेस जो आएगी या मैं मान लो किरण जो आएगी वो इस वाले पृष्ठ से टकराएगी, टकरा कर वापस जाएगी इस तरीके से। तो ये वाला जो दर्पण बनता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण मतलब जिसके बाहर से पेंट होता है और जो अंदर की तरफ से जिस पर परावर्तन होता है वो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरी तरीके का दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण। अगर हम इसके अंदर से पेंट कर देते हैं और इसकी जो रेज आती है, रेज आकर इसके टकरा कर इस तरीके से जाती है, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो इस वाले दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। इसके बाद दर्पण के अंदर इसको पूरा सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं। पहले इसको हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। ये तो हमने जो ये जो है, अगर हम इसका पूरा सर्किल बनाएं इस तरीके से, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो इसमें ये जो लाइन बनाएंगे, जो इसकी ये रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर जो गोलीय दर्पण का मध्य भाग होता है, बीच का हिस्सा, उस पॉइंट को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम ध्रुव बोलते हैं। और जिस सेंटर से हम इस वाले सर्किल का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, या फिर जो ये वाला जो गोला है इसका जो केंद्र होता है, वो उसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र। ध्रुव से यहाँ पे फोकस होता है, वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बीच में फोकस होता है। फोकस से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं।
गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से जो रेखा मिलाती है उसको हम अभिलंब कहते हैं। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से, मान लो यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जो वक्रता केंद्र पे जा रही होगी, उसको अभिलंब कहेंगे, यानी ये अभिलंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो वक्रता केंद्र से जाएगी, इसको अभिलंब कहेंगे। मतलब गोली दर्पण के किसी भी बिंदु से अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसको हम अभिलंब कहते हैं। मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से, मान ये है, तो इस पे जो हमने लाइन बनाई है ध्रुव से जो वक्रता केंद्र को जो लाइन मिलाती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या चीज? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका व्यास है ये वाला, इसको हम इसका द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक। और मुख्य फोकस क्या होता है? गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ये वाली, इसके समांतर, तो ये जिस पॉइंट से होकर जाएगी, या फिर इधर से मान लो कोई किरण आई और ये यहाँ से होकर जाएगी, तो जिस पॉइंट से होकर जाती है उसको हम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।